कारक की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। कारक, जिसको परसर्ग भी कहते हैं, दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करे उसको कारक बोलते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, जिसकी विभक्ति है ने, कर्म, जिसकी विभक्ति है को, करण, इसकी विभक्ति है से और के द्वारा, संप्रदान, इसकी विभक्ति है के लिए या के हित, के निमित्त, के वास्ते। इनमें से कोई भी आए वो सभी संप्रदान कारक के लिए होगा। अपादान में से का प्रयोग होगा, बट ये अलग होने की स्थिति में होगा। जैसे यहाँ पे करण में जो से था वो के द्वारा के, अगर हम से हटा के द्वारा लगाएं तो वहाँ पे करण कारक होगा, अगर वो मैच करता है तो। बट अगर से की जगह हमें पता चल रहा है से उस जगह पे यूज किया गया है जहाँ दो चीज़ों को अलग किया जा रहा है, तो वहाँ पे होगा अपादान कारक। संबंध में का, की, के, रारी, रे। अधिकरण में मैं और पर। संबोधन हे, अरे, ओ, इस टाइप की जो विभक्ति होंगी ये सभी इन 8 कारकों में यूज होती है। और विभक्ति के अनुसार ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। आप एक ही लाइन में सबको एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे, पूरा याद हो जाएगा। और हर एक कारक के साथ में उसकी विभक्ति इसमें इंक्लूड है। जो 1-2 रह गई है वो ऊपर मैंने लिखी हुई है। कारक होते क्या है? कारक वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। इनका संबंध क्रिया से होता है। कारक 8 होते हैं, परंतु आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 है। उन्होंने संबंध और संबोधन का संबंध जो है क्रिया से नहीं बताया, क्योंकि कारक क्रिया से नहीं है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कारक वे होते हैं जिनका संबंध क्रिया से होता है, और इन दोनों का संबंध उन्होंने क्रिया से नहीं माना। इसलिए इन्होंने आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 है। अगर ऑप्शन में 6 आता है, पूछा जाता है कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक कितने हैं, 6 हैं। अदरवाइज कारक की संख्या आप 8 लगाएंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कर्ता कारक है। कर्ता कारक में इसकी विभक्ति ने होती है और पहचान होती है जो क्रिया को करने वाला है, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण है, राम ने गाना गाया, मोहन खेल खेलता है। इसमें मोहन खेल खेलता है, इसमें ने विभक्ति का यूज नहीं हुआ है, वो उसमें छुपी हुई है। तो ये हमें एग्जाम्पल से समझनी पड़ेगी उसमें कि कौन सा कारक इसमें प्रयोग हो रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं मोहन ने खेल खेला, तो इसमें ने का प्रयोग इस टाइप से आ सकता है, बट कुछ विभक्तियाँ छुपी रहती हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में भी यही है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो वहाँ पे होगा कर्म कारक। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, इसके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, मतलब जो क्रिया है वो है मारने की, और मारा कौन गया? मारा कंस गया। इसलिए यहाँ पे अगर इसको अंडरलाइन करें कंस को, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? कर्म कारक आ गया। बच्चे स्कूल को जाते हैं, यहाँ पे क्रिया है जाने की, और जाने की जो प्रक्रिया कहाँ के लिए अपनाई गई है? स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है? कर्म कारक है। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक में विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें होता है क्रिया का साधन, मतलब किसके द्वारा हम उस कारक को कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अमित बस से आया, यानी इसमें बताया गया कि वो किसके द्वारा आया। हम से की जगह यहाँ पे के द्वारा का अगर प्रयोग करें तो भी वो वर्ड सही बैठना चाहिए, तभी हमारा करण कारक होगा। अमित बस से आया, अमित बस के द्वारा आया। या दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। अगर दोनों चीज़ हमारी इंक्लूड हो रही है एक ही उसमें, तो ये हो गया आपका करण कारक। चौथा है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति है के लिए। इसके लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब संप्रदान कारक क्या है? जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए हम कोई क्रिया कर रहे हैं, वो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक। जैसे रोगी के वास्ते दवा लाओ, यानी दवा किसके लिए लाई गई है? वो रोगी के लिए लाई गई है। तो किसी के लिए हम किसी काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा संप्रदान कारक। भूखे को भोजन दो, यानी किसको दे रहे हैं हम भोजन? भूखे को। इसी टाइप से अपादान है। अपादान में विभक्ति है से, बट इसके लिए ध्यान रखना है यहाँ पे से वहीं प्रयोग होना है जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही है। इसमें डेफिनेशन भी इसकी लिखी है, क्रिया जिससे अलग हो रही है, यानी क्रिया जिससे अलग होना दर्शाए, वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा।
इसका एग्जाम्पल है मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे से का प्रयोग जो किया गया है दिल्ली से आने के उसमें प्रयोग किया गया है, यानी दिल्ली से वो बंदा कोई भी जो आ रहा है वो वहाँ से दिल्ली से दूर हो चुका है। ठीक, बादलों से ओले गिरे, यानी ओले जो हैं बादलों से दूर हो चुके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपादान कारक हो गया। संबंध, संबंध है का, संबंध की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे। इसमें नानी ने भी यूज हो जाता है। तो इसमें है इसकी डेफिनेशन, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। संबंध का मतलब ही वही है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का उससे संबंध दिखाया जाए। जैसे यह मोहन की किताब है, तो इसमें की का प्रयोग किया गया है उसको यह दर्शाने के लिए किताब किसकी है, मोहन की। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ संबंध कारक है। अधिकरण, अधिकरण में होता है में और पर, इन दोनों विभक्ति का यूज होता है। अधिकरण में और पर का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया के होने के स्थान या उसके आधार के बारे में बताया जाएगा। जैसे पानी में मछलियां हैं, यानी मछलियों का आधार बताया गया, मछलियां कहाँ पर हैं, पानी में है। नेक्स्ट है संबोधन, संबोधन है हे, अरे। इसमें हे, ओ, अरे इस टाइप की कोई भी विभक्ति यूज होती है तो वहाँ संबोधन कारक होगा, जिसमें संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित किया जाएगा। संबोधन का मतलब है किसी को संबोधित करना। अचानक से बोलते हैं ना, ओए इस काम को मत कर, अरे मूर्ख संभल जा, तो इस टाइप से जहाँ पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये प्रयोग होता है वहाँ सभी संबोधन कारक होते हैं। तो इस प्रकार से कारक की हमारी पूरी क्लास 5 मिनट में आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया इसका।